और एक सुंदर सा टॉपिक। आज का टॉपिक है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के संबंध में कि हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो वॉल्यूम को लेके ट्रेडिंग करते हैं। तो आज हम वही वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, एक तो पिक्चर है जहाँ पर यहाँ मार्केट डाउन हो रहा है, यहाँ पर जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है। मतलब ये आपका बुल मार्केट है और ये आपका बियर मार्केट है। तो आइए हम पूरा वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। चलिए पूरा वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। वॉल्यूम और प्राइस को एक साथ एनालिसिस करते वक्त बिगिनर ट्रेडर ये मिस्टेक काफी ज्यादा करते हैं। तो अभी प्राइस 100 से 101 तक आ जाएगा और जो वॉल्यूम है वो अभी जब चार्ट के ऊपर प्राइस अपसाइड मूव करता है और उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है, तो काफी सारे बिगिनर ट्रेडर्स को लगता है यहाँ बायर्स ज्यादा आ रहा है, सेलर्स कम है और इसीलिए प्राइस ऊपर चल रहा है। दूसरा, अगर चार्ट के ऊपर प्राइस डाउन साइड जा रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बिगिनर को लगता है यहाँ सेलर्स ज्यादा आ रहा है, बायर्स कम है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो हमारा डाइवर्जन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम का डाइवर्जन हो रहा है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम डाउन हो रहा था, सॉरी यहाँ पर प्राइस एक्शन डाउन हो रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ पर प्राइस एक्शन डाउन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डाइवर्सन हो रहा है। चलिए आगे सुनते हैं। इसीलिए प्राइस नीचे गिर रहा है और इस इंटरप्रिटेशन के साथ वो चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेड डिसीजन ले लेता है। बट इस तरह का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। वॉल्यूम और प्राइस को एक साथ एनालिसिस करते वक्त बिगिनर ट्रेडर ये मिस्टेक काफी ज्यादा करते हैं और ऐसा गलती करने का कारण है बिगिनर को वॉल्यूम और प्राइस के बीच जो रिलेशन है उसका सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो अब भी अगर एक बिगिनर है, आपको भी अगर वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन सही से क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपका वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अगर आप बिगिनर लेवल से थोड़ा ऊपर भी आ चुके हो तो भी इस वीडियो को एक बार देख लेना, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। लास्ट तक अगर आपको कुछ यूजफुल सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए आपको वॉल्यूम का बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एबीसी नाम का कोई स्टॉक है जो 10 बजे 100 रुपीज पर ओपन होता है। अभी 100 रुपीज प्राइस पर कुछ बायर्स 500 शेयर बाय करने के लिए ऑर्डर्स डालते हैं। उसी वक्त कुछ सेलर्स 100 रुपीज प्राइस पर 500 शेयर्स सेल करने के लिए ऑर्डर्स डालते हैं। अभी ये बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो नीचे वॉल्यूम बार में 500 शेयर शो करेगा। अभी फिर कुछ सेलर्स, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जैसे मार्केट से कहाँ खरीद बिक्री होगा, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। तो जब सेम ऑर्डर या तो जितना सेल हो रहा है सेम क्वांटिटी का अगर खरीदारी हो रहा है तो क्या हो रहा है ना, ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। 101 रुपीज में सेल करने के लिए 500 शेयर्स का ऑर्डर्स डालता है। इस ऑर्डर्स को देख के कुछ बायर्स 101 रुपीज में ही 500 शेयर्स बाय करने का ऑर्डर डालता है और इनके बीच ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी प्राइस 100 से 101 तक आ जाएगा और जो वॉल्यूम, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मतलब यहाँ पर बाइंग का प्रेशर नहीं था, यहाँ पर सेलर भी बेचे और बायर भी खरीदे। लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पर वही एबीसी स्टॉक को
वो अभी 1000 हो जाएगा। मान लेते हैं ये 5 मिनट का चार्ट है और अभी 10:05 हो चुका है, तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जितने क्वांटिटी शेयर्स बाय सेल एग्जीक्यूट होगा उतने क्वांटिटी को उस दौरान का वॉल्यूम कहा जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल में इस 5 मिनट का वॉल्यूम है 1000। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा जितना क्वांटिटी बायर्स ने बाय कर रहा है उतना ही सेलर्स के द्वारा सेल किया जा रहा है, तब जाके ट्रेड क्या हुआ, मैं वही जो बताया, सेम क्वांटिटी अगर सेलर बेच रहा है और बायर खरीद रहा है तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम 1000 शेयर आ गया, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम 1000 शेयर आ गया। कैसे ना, पहले 500 सेलर बेचे और बायर 500 खरीदे, फिर सेलर 500 बेचे, फिर बायर 500 खरीदे, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कितना हो गया ना, 1000 हो गया। क्या एग्जीक्यूट होके वो क्वांटिटी वॉल्यूम में ऐड हो रहा है। तो कभी भी किसी भी टाइम बायर्स और सेलर्स कम या ज्यादा नहीं होता है, दोनों ही सेम रहता है, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाता है। इसके अलावा और एक कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, जब सेकेंड ऑर्डर में सेलर ने प्राइस को इंक्रीज करके 101 मांग रहा था तो उसी प्राइस में बायर्स भी बाय करने के लिए एग्री हो गया और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो मतलब यहाँ प्राइस को इंक्रीज करके सेलर ने सप्लाई ले आया और उस प्राइस में भी बायर को ये शेयर अट्रैक्टिव लगा और वो उस सप्लाई को बाय कर लिया। तो अभी आप कह सकते हो इस एग्जांपल में 101 प्राइस पॉइंट में भी शेयर का डिमांड है, मतलब बायर यहाँ बाय करने के लिए अवेलेबल है। तो प्राइस अभी इस एरिया में बायर के कंट्रोल में है। अभी जितना मैंने आपको समझाया उतना अगर आप समझ पाए हो तो यहाँ से आगे बढ़िए, 2 एग्जाम्पल दूंगा और बाकी का कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ तक फिर से देखिए। तो आपके सामने अभी एक चार्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस एक रेंज में फंसा था इस जगह पे, फिर अचानक प्राइस में एक तेजी आता है, उसके साथ साथ आप देखोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस अपसाइड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। यहीं पर जैसे वॉल्यूम मतलब प्राइस एक्शन बढ़ा, यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम बढ़ा, फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन कम हुआ तो मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ या तो वॉल्यूम कम हुआ, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर डिमांड आया, फिर आपका मार्केट बढ़ा, यहाँ पर देखिए डिमांड आया, मार्केट बढ़ा। तो जहाँ पर डिमांड आता है वहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला वॉल्यूम देखिए कैसे इंक्रीज हुआ है। तो जहाँ पर डिमांड होगा वहीं पर क्या होगा ना, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्राइस एक्शन भी बढ़ेगा। तो विदाउट वॉल्यूम में प्राइस एक्शन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर डिमांड नहीं था तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है, डिमांड आता है, तभी प्राइस एक्शन बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। एक बात समझिए, यहाँ पर कोई रिटेलर मार्केट को नहीं बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पर भी रिटेलर थे लेकिन मार्केट नहीं बढ़ रहा था। यहीं पर क्या हो रहा है ना, इसको समझिए। यहीं पर जैसे बड़ा बड़ा प्लेयर FII, DII, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, प्राइस को बढ़ा रहे हैं। जितना खरीद मतलब जितना मार्केट से सेल हो रहा है उतना ही बढ़ रहा है। तो जैसे FII का एंट्री हो रहा है, रिटेलर भी धीरे धीरे इसमें एंट्री करे, तो क्या हो रहा है ना, प्राइस एक्शन हमारा, वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड करेंगे तो आपका क्या होगा ना, ट्रेड का जो जर्नी है वो बहुत सक्सेस रहेगा। चलिए फिर सुनते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है और क्या हम इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में बाय सेल किया जा रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी का मतलब ये है कि कोई भी रिटेल ट्रेडर इतना ज्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय सेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी शेयर बाय सेल किया जा रहा है वो बड़े ट्रेडर के द्वारा किया जा रहा है और आपको इसी बड़े ट्रेडर किस साइड प्राइस को ले जाना चाह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है वो बायर का है,
देखिए यहाँ पर जो रिटेलर है, जो इंटेलेक्ट मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर होता है या तो इन्वेस्टर होता है, ये लोग वही लोग ये फार्मूला को पकड़ पाते हैं। जैसे आपका बड़े बड़े क्या हो रहा है और क्या हम इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में बाय सेल किया जा रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी का मतलब ये है कि कोई भी रिटेल ट्रेडर इतना ज्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय सेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी शेयर बाय सेल किया जा रहा है वो बड़े ट्रेडर के द्वारा किया जा रहा है, और आपको इसी बड़े ट्रेडर किस साइड प्राइस को ले जाना चाह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है वो बायर का है। देखिए यहाँ पर जो रिटेलर है, क्योंकि प्राइस ऊपर चल रहा है, मतलब बायर जो सप्लाई आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर चल रहा है। मतलब प्राइस का कंट्रोल बायर के हाथ में, और क्वांटिटी ज्यादा यहाँ पे बाय सेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बायर है वो यहाँ पे पोजीशन बना रहा है और उनको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। फिर अब देखोगे उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आना शुरू किया और उसी वक्त ये वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है उस जगह पे बड़े ट्रेडर कम बाय सेल किया होगा, क्योंकि बड़े ट्रेडर जब भी बाय सेल करता है तो आपको पता है कि ज्यादा क्वांटिटी में बाय सेल करता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा नहीं हुआ, तो इस जगह पे बड़े ट्रेडर के द्वारा बाय सेल कम किया गया। उसके बाद आप देखोगे फिर से प्राइस अपसाइड मूवमेंट हुआ और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे प्राइस एक्शन मूवमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी हो सकता है एफआईआई और डीआईआई जो बड़े प्लेयर होते हैं ये मार्केट में भी गेम खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट बढ़ गया, तो यहाँ पर अगर कोई रिटेलर ज़्यादा घुसेंगे ना तो ये क्या करेंगे ना, वहीं से सेल कर देंगे और मार्केट नीचे फिर आ जाएगा। तो इसके लिए रिटेलर को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, मतलब स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को उनका क्या करना है, मार्केट में उतरना है। रिस्क और मैनेजमेंट दोनों को मैनेज करना है। यहाँ पे और एक तो चीज़ का साइकोलॉजी समझिए। जैसे रिटेलर मतलब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो जैसे यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस हिट किया होगा तो जो बड़ा ट्रेडर होते हैं यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किए होंगे और यहीं से वो क्या किए ना, फिर बड़ा क्वांटिटी से बाय किए, फिर मार्केट को ऊपर ले गए। फिर जैसे यहाँ पर रिटेलर घुसे फिर ये क्या किए ना, यहीं से नीचे मार्केट को ले आए। जैसे यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट किया फिर रिटेलर के बड़ा प्लेयर क्या किए ना, मार्केट को पूरा ऊपर ले गए। तो ये होता है मार्केट का चाल। मतलब ये चाल जो होता है ये आम आदमी का नहीं होता है, कोई रिटेलर का नहीं होता है, ये होता है बड़ा प्लेयर का। तो बड़ा प्लेयर का जो साइकोलॉजी है उसको हमको समझ के मार्केट में उतरना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा।
और बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाना बंद कर दिया। उसके बाद आप देखोगे फिर से प्राइस अचानक ऊपर खिंच गया, प्राइस का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा क्वांटिटी में उठ रहा है, मतलब बड़े ट्रेडर फिर से यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया है। तो ये प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। लेकिन आपका दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमें बाय कहाँ करना चाहिए। आप तो बता रहे हो कि यहाँ पे बड़े ट्रेडर पोजीशन बना रहा है, यहाँ पे बड़े ट्रेडर पोजीशन बना रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा, तो हमें बाय कहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। तो वो एक पूरा अलग टॉपिक है कि कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो प्राइस और वॉल्यूम है उसका रिलेशन क्या है, इसके बेसिस पर कब बाय करना है। ये बहुत सारा स्ट्रेटजी है, अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ आपको बाय करना होगा। देखिए यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, लेकिन अलग अलग जगह पे आपको अलग तरीके से ट्रेड करना होगा। यहाँ पे इनिशियल स्टेज देखिए कहाँ पर बाय करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैं बताया कि आपको सिस्टम को पकड़ना है। मान के चले यहाँ पर आप कुछ और टूल्स यूज किए करना चाहिए, या तो कोई इंडिकेटर यूज करना चाहिए। आरएसआई हो गया, जैसे आरएसआई हो गया, आपका एमएसीडी हो गया, है ना, और आरएसआई डाइवर्जन हो गया, एमएसीडी डाइवर्जन हो गया। अगर ये सब आपका सिस्टम में यूज करेंगे तभी आप सही एंट्री और सही एग्जिट पकड़ पाएंगे। तो मार्केट में जब भी आप एंट्री करेंगे आपका रिस्क और मैनेजमेंट के साथ आपको सिग्नल मिल गया तो आप यहाँ पे अगर बाय करते हो तो आपका जो क्वांटिटी है वो आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और जो टारगेट है वो लंबा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आपको सिग्नल मिला तब आपका क्वांटिटी कम रखना होगा और जो टारगेट है वो थोड़ा कम रखना होगा इसका कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा था कि बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपना बाय पोजीशन बना रहा है, तो जो भी बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपना बाय पोजीशन बनाया, जब यहाँ पे सिग्नल मिला उनको तो उनको इस जगह पे आके प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो कभी भी वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे जितना ज्यादा क्वांटिटी में बाय किया वो ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल करने के लिए आ जाएगा, तो सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होने के कारण ये नीचे गिर सकता है। तो इस जगह पे आके जो बाय सिग्नल मिला है उस सिग्नल में आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल मिला वहां पे उठा सकते हो। ये सब चीज मैं डिटेल्स में आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे सीखने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मकसद है कि जो रिलेशन है प्राइस और वॉल्यूम के बीच में उसको क्लियर करना। तो आशा करता हूँ मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ उससे आपको क्लियर हो रहा है। और ये चीज सिर्फ अपसाइड के लिए नहीं है, डाउन साइड के लिए भी आप कर सकते हो। उसका एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी इस जगह पे देखिए प्राइस ऊपर जा रहा था, अचानक इस कैंडल में अब देखोगे एक ज्यादा क्वांटिटी का वॉल्यूम कैंडल बन गया। मतलब इस कैंडल में जो बाय सेल किया गया है वो बड़े ट्रेडर के द्वारा किया। आम रिटेलर क्या सोचेंगे कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहीं पर वो लोग एंट्री करेंगे। मार्केट फिर क्या करेगा, जो बड़ा प्लेयर होते हैं यहीं से मार्केट को पूरा नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मार्केट यहीं से पूरा नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, आपका जो ग्रीन वॉल्यूम जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, यहाँ से रेड वॉल्यूम शुरू हो गया। और यहाँ पर जो होगा ये सेल साइड का होगा और यहाँ से सेल साइड के लिए भी वॉल्यूम क्या होगा ना, धीरे धीरे सेल पोजीशन बनाएंगे, जो भी पहुँचाएंगे सेल पोजीशन। लेकिन यहाँ पर बाइंग का पोजीशन नहीं है, वो अगर आपको यहाँ पर सेल करना है तो ये आपको सेलिंग का पोजीशन देगा गया है इस जगह पे। और इस कैंडल का जो सेफ है उसको देखिए, यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस तुरंत ऊपर जाता है यहाँ तक, लेकिन अंत तक जब ये क्लोज होता है वहां पे प्राइस में ज्यादा सप्लाई आने के कारण प्राइस ये नीचे गिर गया। मतलब जो बायर है वो सेलर के द्वारा जितना ये ऑर्डर लाया जा रहा था जिस प्राइस पॉइंट पे इस जगह पे, उस पॉइंट में ये बायर बाय नहीं कर पाया, इसीलिए तो प्राइस नीचे गिर गया। नीचे गिर के इस जगह पे क्लोज किया। मतलब इसको देख के आप कह सकते हो ये जो कैंडल बनाया एक न्यूट्रल जैसा कैंडल बनाया इस जगह पे आके। तो आपको इस जगह पे तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बड़े ट्रेडर बाय सेल किया है, लेकिन प्राइस के ऊपर कंट्रोल ना तो बायर का है अभी ना सेलर का है।
तो आप ये नहीं पता लगा सकते यहाँ पे जो बाय या सेल किया जा रहा है बाय ट्रेडर के द्वारा वो किस साइड मूव कर सकता है, नीचे साइड या अप साइड। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस जब ये कैंडल बनाया, मतलब इस जगह पे क्लोज किया, तो और एक अनसर्टेनिटी जैसा क्रिएट हो, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है इस जगह पे। फिर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया और उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। मतलब क्या है, सेलर ने यहाँ पे सप्लाई लाया और बायर उस सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसीलिए प्राइस नीचे गिर गया। और यहाँ पे जो वाई सेल हुआ है वो ज्यादा क्वांटिटी में हुआ है। और ये तीनों कैंडल को आप एक साथ स्टडी करोगे और इस वॉल्यूम को भी कंबाइन कर दोगे तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए। इस तीनों कैंडल में प्राइस के ऊपर कंट्रोल किसका है, देखिए। प्राइस इस जगह पे ओपन होता है, ऊपर लेके जाता है, लेकिन इस जगह पे जो सप्लाई आया वो बायर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और प्राइस को शार्प नीचे गिराया गया इस जगह पे। मतलब सप्लाई आता गया और बायर उस सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसीलिए नीचे आ गया। मतलब कंट्रोल प्राइस के ऊपर सेलर का आ चुका है इस जगह पे। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज्यादा हो चुका है। मतलब जो भी यहाँ पे सेलर प्राइस को कंट्रोल किया वो सेलर बड़े ट्रेडर है इस जगह पे, क्योंकि वो प्राइस को शार्पली कंट्रोल कर रहा है और ज्यादा क्वांटिटी के साथ कंट्रोल कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस जगह से प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहा है सेल साइड के लिए और प्राइस को अपना कंट्रोल में भी कर रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ से चांस बहुत ज्यादा है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो अगर आप इस तरह का प्राइस और वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन निकल पा रहे हो, फिर इसके बाद आप प्राइस एक्शन को स्टडी कीजिए और भी अदर्स फैक्टर जो आप देखते हो उसको देखिए और डिसीजन लीजिए कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर प्राइस नीचे गिर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब सेलर ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सेलर ज्यादा नहीं है, जितना बायर है उतना ही सेलर है, लेकिन जो सेलर है वो प्राइस को यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है और ज्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो यही था प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। इस रिलेशन को आप यूज कीजिए, अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ यूज कीजिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को ना मिला हो तो आपको क्या करना है पता है, लेकिन अगर आपको कुछ यूजफुल सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह यूजफुल कंटेंट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको ये पूरा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग है, इसके बारे में पूरा पता चल गया होगा। वॉल्यूम जो होता है एक तो उसको आप समझिए, वॉल्यूम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स ए लॉट।